दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग रास्ते का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। यहाँ पे हमारा ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रास्ते का क्षेत्रफल निकालिए। अगर आप किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, 8वीं 9वीं या 10वीं क्लास में पढ़ते हैं, तो आपको इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आएगा कि रास्ते का क्षेत्रफल निकालिए। उस टाइम पे आपको अगर ये पढ़े रहेंगे तो आपको वहाँ पे सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन लिया है कि रास्ते का क्षेत्रफल निकालने का 2 क्वेश्चन लिया है, और एक क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क में दिया जाएगा, जिससे आप लोग उसको करके और कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे कि कितना आंसर होता है। ठीक है, सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए हम लोग देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। एक आयताकार पार्क 45 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा है। पार्क के बाहर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक ये ड्रॉ कर लिया है फिगर। ठीक है, क्या है, एक 45 मीटर हमारा लंबा ये पार्क का लंबाई है और 30 मीटर ये चौड़ाई है। ये क्या है, हमारा एक आयत है। ठीक है, ये हमारा आयत है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में जब भी आपका इस तरह का क्वेश्चन रहेगा कि रास्ते का क्षेत्रफल निकालिए आयताकार पार्क का, तो हमेशा याद रखिएगा उसमें 2 आयत बनेगा। एक हमारा ये पार्क है, ये छोटा आयत, और एक हमारा ये बड़ा आयत। मतलब इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा 2 आयत बनता है। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 45 मीटर दिया हुआ है, लंबा है, और 30 मीटर चौड़ा है। ठीक है, और एक हमारा बाहरी आयत है, इसका भी हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, लंबाई और चौड़ाई। तभी तो हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे ना, कि पता चलेगा तभी तो कि रास्ते का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहला चीज है कि यहाँ पे निकालेंगे हम छोटे आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, छोटे आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल का आयत के क्षेत्रफल का क्या फार्मूला होता है। अगर आप लोगों ने मेरा इससे पहले का वीडियो जो आयत का बेसिक क्वेश्चन आप लोगों को करवाया गया था, जिसमें आयत क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, आयत का परिमाप कैसे निकलता है, वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ पे कितना हमारा छोटे आयत का लंबाई है, 45 मीटर, और चौड़ाई कितना है हमारा, 30 मीटर। ठीक है, ये दोनों को गुना करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 1350 मीटर और स्क्वायर। ठीक है, जो भी मात्रक है वो मात्रक रहेगा और उसका घात 2 हो जाता है हमारा क्षेत्रफल में। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, बड़े आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बड़ा आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या चीज़ का जरूरी पड़ेगा, लंबाई और चौड़ाई। लेकिन यहाँ पे बड़े आयत का तो हमारा लंबाई नहीं दिया हुआ है। बड़ा आयत मतलब कौन सा, ये वाला आयत, जो बड़ा आयत हमें दिख रहा है वो। ठीक है, तो एक चीज़ हमें पता है कि यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है, 45 है, और ये दूरी 2 है, ये दूरी 2 है, ये दूरी 2 है, ये दूरी 2 है। ये कहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है कि पार्क है ये 45 और 30 का क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाहर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है। कौन सा रास्ता, जो हमने यहाँ पे पेंसिल से कलर किया हुआ है, ये चारों तरफ से 2-2 मीटर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ भी 2 मीटर है तो यहाँ भी 2 ही मीटर होगा, यहाँ भी 2 ही मीटर होगा। मतलब ये 2 मीटर है और ये 2 मीटर है। ठीक है, तो आप एक चीज जान सकते हैं कि बड़ी आयत का जो लंबाई होगा ये किसके बराबर होगा, यहाँ से यहाँ जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक जितना दूरी है वही दूरी यहाँ से यहाँ तक का होगा। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है ना, कि जितना दूरी यहाँ से यहाँ तक का है वही इतना ही दूरी यहाँ से यहाँ तक का होगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना दूरी है हमारा, 2 है, 45 है और 2, कितना हो जाएगा टोटल 49। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी कितना, 49 मीटर हमारा है। तो उसी तरह यहाँ से यहाँ तक का कितना दूरी हो जाएगा हमारा, 49 मीटर। ये हमारा बड़ी आयत का लंबाई हो गया। ठीक है, अब इसका चौड़ाई हम लोग कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि यहाँ से लेके और यहाँ तक का हमारा कितना है, 30 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे कितना है, 2 मीटर है। मतलब यहाँ से यहाँ भी 2 मीटर है, और यहाँ भी 2 मीटर है, मतलब यहाँ से यहाँ भी 2 मीटर है। तो उसी तरह कितना हो गया, 30, 2 32 और 2 34। मतलब ये लंबा लाइन पूरा यहाँ से यहाँ तक का 34 मीटर हो गया। जब ये 34 मीटर है तो ये भी हमारा 34 मीटर होगा। तो कितना हमारा, 34 मीटर बाहरी हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या एक फॉर्मूला लगाएंगे, बड़ी आयत का क्षेत्रफल। बड़ी आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा हमारा, कितना आया है, 49 मीटर है लंबाई, और चौड़ाई कितना है हमारा, 34 मीटर। तो कितना हो जाएगा हमारा, ये इतना मीटर हो जाएगा, कितना, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा कितना हो जाएगा,
1666 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी बड़ी आयत और छोटी आयत का आप लोग क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, उसके बाद एक काम करना है आपको कि रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। लिखेंगे हम लोग रास्ते का क्षेत्रफल बराबर हमेशा बड़ी आयत का क्षेत्रफल में से छोटी आयत के क्षेत्रफल को घटा देंगे। ठीक है, तो बड़ी आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटी आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हमारा बड़ी आयत का क्षेत्रफल कितना है 1350 मीटर है, और माइनस कितना है बड़ी आयत का क्षेत्रफल हमारा है कितना है 1666 मीटर है। ठीक है, और छोटी आयत का है 1350 मीटर। तो ये हमारा कितना आ जाएगा घटा के, यह हमारा हो जाएगा घटा के 316 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल है यहाँ पे मीटर स्क्वायर, यहाँ पे मीटर स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ भी मीटर स्क्वायर, यहाँ भी मीटर स्क्वायर, दोनों घटा के हमारा 316 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया आंसर। ये किस चीज का निकला, ये हमारा ये जो भाग है जो पेंसिल से कवर किया हुआ ये पूरा ये अंदर का ये सभी हमारा कितना निकला है यहाँ पे 316 मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह आप दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एक आयताकार पार्क 45 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा है। पार्क के अंदर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको याद होगा कि पिछले क्वेश्चन में हमारा अंदर का पार्क जो था छोटा आयत का क्षेत्र लंबाई दिया हुआ था 45 मीटर, लेकिन इसमें क्या किया है बाहर वाले जो बड़ा आया था उसका जो लंबाई है वो 45 मीटर दिया हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं, बड़ी आयत का सबसे पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। जो चीज़ दिया हुआ है पहले वही निकाल लीजिए। जहाँ पे हमारा कितना दिया हुआ है लंबाई और चौड़ाई दी है, तो सबसे पहले इसका निकाल लेते हैं। बड़ी आयत का क्षेत्रफल बराबर 45 मीटर गुना 30 मीटर। ठीक है, यह हमारा कितना आ जाएगा 1350 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें छोटी आयत का लंबाई और चौड़ाई निकालना है। ठीक है, ये 45 मीटर है, मतलब ये भी हमारा 45 मीटर है टोटल। ठीक है, वो भी तो बताया ना कि जब ये 45 है तो ये भी 45, उसी तरह ये 45 है तो ये भी 45 मीटर ही है लंबा, अगर स्ट्रेट हम लोग लाइन ले तो। ठीक है, तो ये 45 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक हमें पता है कितना है 2 है, और यहाँ से भी यहाँ पे पता है कितना है 2 है। ठीक है, मतलब ऐसी लंबा लाइन हम खींच देते हैं यहाँ पे, ये हमारा 2 है, ये हमारा 2 है। ठीक है, दोनों तरफ 2 है, और ये 45 है, ये टोटल है। ठीक है, दोनों तरफ 2 है, तो बीच का भाग क्या होगा 45 में से 2 और 2 जोड़ के 4 घटा देंगे तो कितना होगा 41। मतलब यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो वैल्यू है कितना है 41 है। यहाँ से यहाँ तक 41 है, मतलब ये भी हमारा 41 है। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल गया लंबाई निकल गया हमारा कितना 41। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे बड़ा दिया हुआ है, बड़ी आयत का चौड़ाई कितना है 30 मीटर है। ठीक है, और ये हम वैल्यू हमारा 2 है, और यहाँ पे भी 2 है, तो 30 में से 2 और 2 4 मीटर घटा देंगे तो 26 मीटर क्या आ जाएगा, ये हमारा 26 मीटर। मतलब अंदर का जो छोटी आयत का चौड़ाई है वो हमारा निकल गया कितना है 26 मीटर। तो अब हम लोग इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, छोटी आयत का क्षेत्रफल बराबर 41 मीटर गुना 26 मीटर। यह हमारा कितना हो जाएगा 1066। ठीक है, 1066 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें रास्ते का इसके क्षेत्रफल निकालना है, तो हमेशा क्या करेंगे बड़ी में से छोटी घटाते हैं। तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर बड़ी आयत का क्षेत्रफल हमारा कितना है 1350 में से छोटी आयत का क्षेत्रफल कितना है 1066 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर भी मीटर स्क्वायर है। ठीक है, इसको घटा के हमारे कितना आंसर आ गया यहाँ पे 284 मीटर स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देते हैं जिसको आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर उसका बताना है कि कितना आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, एक आयताकार पार्क 30 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा है। पार्क के अंदर चारों ओर 3 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा, तभी तो पता चलेगा कि आप लोग कितना इसको इस वीडियो से सीख पाए हैं या नहीं। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।